नमस्कार। साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है। इस परम भूमि में आप सब यहाँ पधारे, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारा भारत देश एक अग्रणी देश है। संतों की और शूरों की भूमि से हमें नवाजा गया है और इस भूमि के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँ कि साई का पवित्र विचार हम सब लेके आगे चले हैं। साई की वाणी हम सब के माध्यम से आप सबके तक पहुंचना मेरा परम कर्तव्य मान के मैंने जीवन में समर्पित कर दिया है खुद को। साई का चरण ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसी भाव से आप सबसे जुड़ना चाहता हूँ भाई और बहनों। छोटा सा प्रयास है, शायद आपको पसंद आए तो आप जरूर स्वीकार लेना, अगर नहीं आए तो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जो प्रयास मैं कर रहा हूँ उसको जरूर एक बार सुनना। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि भावना और श्रद्धा के साथ हमें अगर जीवन समर्पित करेंगे तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ पाने की हम कोशिश कर सकते हैं। भारत से 1400 वर्ष पहले की एक अद्भुत सन्यासी बोधि धर्म चीन गया। 1400 वर्ष पहले गौतम बुद्ध 2500 साल पहले हो चुके। अभी 1400 साल के बाद बोधि धर्म चीन गए। सम्राट ऊ नाम का एक सम्राट वहां था। उन्होंने पूरे चाइना को, चीन को बुद्धिज्म से जोड़ा था। बहुत सारे मंदिर शुरू किए थे, वहां के अन्न छत्र चल रहे थे और पूरे चीन में भगवान बुद्ध की मूर्तियां और मंदिर खोला जा रहा था। अब बोधि धर्म चीन पहुंचे तो बोधि धर्म भी बहुत बड़े महान थे, तो उनके बारे में सब ऊ को पता था। तो वो अपने मंत्रिमंडल के साथ उनको स्वागत करने के लिए अपनी सीमा पर खड़ा रहा और उनका बहुत तामझाम से उन्होंने स्वागत किया। सम्राट ऊ ने कहा, मैंने इतने मंदिर बनवाए बुद्ध के, इतने आश्रम बनाए, लाखों भिक्षु राजकोष के भोजन करते हैं, मैंने पूरे चीन में धर्म की प्रचार प्रसार कर दिया है और मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आप भी इन सब कार्य से खुश हो गए। तो बस इतना ही पूछना चाहता हूं आपसे बोधि धर्म जी महाराज, आप मुझे बताइए कि मुझे पुण्य फल मिलेगा? बोधि धर्म ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा हंस के कि कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल पुण्य नहीं मिलेगा। और स्वर्ग में तो सोच, नरक में भी जगह मिलने के लिए तेरे लिए सोचना पड़ेगा। वो चौंक गया। उसने कहा, बोधि धर्म ने कहा, तुमने जो भी किया है वो अहंकार के एक भाव के लिए किया है। मंदिर भी तूने अपने अहंकार के लिए बनाया है। इसमें जो भी प्रतिमाएं है बुद्ध की नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार की है। तुम्हारा सब दान, यश और प्रशंसा पाने के लिए है। तू कुछ खुद को साबित करना चाहता है और इसीलिए महान बनने के चक्कर में तूने ये सब चक्कर लगाए। देखिए भाव कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग आते हैं, कुछ गरीब आता है साई के दरबार में, कुछ नहीं दे पाता बट भाव दे देता है। कभी कभी कोई अमीर आता है, चुपके से दे देता है, उसमें कोई कभी कुछ बोलता नहीं है। कभी कभी कोई अमीर आता है, देता है और बहुत सारी उसकी पब्लिसिटी, प्रसिद्धि लेना चाहता है कि मैंने साई को ये दिया, मैंने साई को वो दिया, मैंने साई के लिए ये किया, मैंने वो किया। तू कौन होता है भाई देने वाला? तू दे तो चुपके से देना। क्यों इसका बवंडल कर रहा है तू? क्यों इतने बड़ी पब्लिसिटी प्रोपोगंडा कर रहा है तू? कुछ जरूरत नहीं करने की भाई और बहन। माफ करिएगा, मैं थोड़ी श्रद्धा के साथ आपके साथ कहना चाहता हूं, बट ये कहानी मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं कि एक बार एक महान ऋषि के पास एक बहुत बड़ा धनी पहुंचा और उसने कहा, ऋषि जी मैं आपके कार्य से बहुत खुश हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं। ऋषि जी हंस कर बोले, क्या देना चाहता है बेटा? उन्होंने कहा, मैं आपको संपत्ति देना चाहता हूं, इतनी बड़ी संपत्ति है मेरे पास। और सब संपत्ति गिनने में उन्होंने आधा घंटा लगाया और बोला, फिर मैं देना चाहता हूं बट मेरी एक शर्त है। ऋषि जी समझ चुके थे तो हंस के बोले, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा मंदिर बना जाए, ये भगवान का ऐसा मंदिर होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी और ये कार्य उसमें होना चाहिए। वो बड़ी चिट्ठी उनके हाथ में दे देता है। तो ऋषि जी हंसते और बोलते, बेटा तेरे से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तू यहाँ दान करने नहीं आया है, तू तेरे सपने मेरे से पूरे करवाना चाहता है। मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मुझे तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए। दान ऐसा करो कि उसकी फिर अपेक्षा मत करो, नहीं तो करो मत। कोई आपके दान के ऊपर जीता नहीं है। याद रखना, ये बोधि धर्म का भी यही संदेश था। पर सम्राट सोचने लगा, वो जो राजा था वो सोचने लगा कि ये बोधि धर्म क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है,
बोधि धर्म ने उससे क्या कहा सुन लीजिएगा, वो अपने भी काम का है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भोजन का भी हिसाब रखते हो, तुम जो लोगों को खाना खिलाते हो तुम्हारी सिर्फ यहां प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनको पता है तुम उनका खाना खा रहे हो, उनका नमक खा रहे हो। फिर उन्हीं को तुम पूछता है कि मेरे कैसा हो तो महानी बोलते हैं तुम्हें। यही तुम्हारा चल रहा है सालों से। वो तुम उनको खिला रहे हो, वो तुम्हारी प्रशंसा करते जा रहे हैं। एक बात याद रखो कि ये यशोगीत नहीं है। अगर तुम्हें सच में कुछ करना है ना तो तू अहंकार छोड़ दे, किसी पुण्य का फल की अपेक्षा मत रख। तू सिर्फ करते रहे, प्रेम से, प्रेम भाव से करते रहे। और याद रख, जिस दिन तू प्रेम भाव से करेगा ना तुझे पुण्य मिलेगा। और लेकिन तब पूछना तो दूर, तेरे मन में भाव भी नहीं उठेगा कि उसका फल क्या मिलेगा। तू बस करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, और ऐसे ही तू स्वर्ग में चला जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए तुकाराम जी महाराज, उन्होंने संदेश दिया था, भगवान को ढूंढने गया तो पता ही नहीं चला कि मैं खुद कब भगवान बन गया। इस भावना को, इस समर्पित भाव से करो, जीवन में खुशियां आएगी। और खुशियां यही आएगी कि तुम्हारा जीवन एक सुंदर, सुजलम, सुफलम, सुंदरम हो जाएगा। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं साई वाणी के माध्यम से, जो भी करोगे अच्छे कार्य करते समय डंका मत पीटो, सिर्फ करते रहो, करते रहो, करते रहो। ओम साई राम, ओम साई राम।